दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। शिव महापुराण कथा का श्रवण करने बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे, ले रहे हैं कथा का लाभ। चलेगी 7 दिन। अभिभाषक संघ के सदस्य व पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है नए अभिभाषक कार्यालय की मांग। रोजाना 4 से 5 बजे तक करेंगे धरना प्रदर्शन। और पिछले माह मोनू चौक से द्वारा जेल में लगाई गई थी फांसी। मृतक के परिजन न्याय मांगने पहुंचे कलेक्टर व एसपी के पास। अब खबर विस्तार से। विदिशा में चल रही शिव महापुराण कथा 7 दिन तक चलेगी। शिव महापुराण कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की रहेगी मौजूदगी। बहुत अच्छी व्यवस्था करी, प्रशासन ने एलार्ट होकर व्यवस्था करा, विदिशा वालों ने बहुत दिन से व्यवस्था करी है। पर ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? प्रकृति के आगे किसी की चल रही है? उत्तराखंड में पानी पानी हो रहा है, गुजरात में जलवृष्टि हो रही है, अपार सिक्किम में पानी गिर रहा है, तो ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? अपार जलवृष्टि होती है, उसके कारण बस ये मिट्टी जो गीली हो जाती है, पानी बहकर अंदर पंडाल में आ जाता है। रुकने वालों को और कथा श्रवण करने वालों को, बुजुर्ग लोगों को चलने में तकलीफ होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा पर ही पूरा विराम दिया जाएगा। और हम तो साधुवाद देंगे कि विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन हो रहा है, आप खाली नहीं जाओगे। बोल बम का नारा है, विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन मेरा बाबा आपके साथ नंदी पर बैठकर आपके दरवाजे तक आपकी झोली भरने जरूर आएगा, निश्चित का। फिर क्या होता है? पहला टीला गड़बड़ हुआ, दूसरा थोड़ा सा तकलीफ हुआ, भक्तों का तांता लगा रहता है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए कुछ न कुछ मेरे महादेव ने। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माधवगंज पर बजरंग दल द्वारा पुतला दहन किया गया। हिंदू संगठन के सदस्यगण शामिल रहे। समाज पर इस प्रकार की टिप्पणी करता है, संसार में मात्र हिंदू ही ऐसा है जो सर्वे भवन कुशलता की बात करता है। विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद विदिशा। यह कार्यक्रम रखा गया। राहुल गांधी ने संसद में जो हमारे हिंदू समाज के विरोध में टिप्पणी की है, उसकी दूषित मानसिकता का पता चलता है। उसकी जो विचारधारा है, उसके परिवार की जो विचारधारा है, हिंदू समाज से जिसकी नफरत है, वो उजागर होती है। हिंदू समाज से माफ़ी मांगकर वो उसमें सुधार करे, नहीं तो हिंदू समाज उसका बिल्कुल कड़ा विरोध करेगा।
और हिंदू समाज जैसे लोगों को नकार देगा। यही हमारे विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य है और आज उस विषय को लेकर हमने ज्ञापन दिया। और क्या बताएं, संसद में राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को हिंसात्मक नफरत फैलाने वाला और झूठ बोलने वाला ऐसी टिप्पणी की गई, जबकि हिंदू समाज अहिंसा को मानने वाला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाला है। इसलिए आज हमने ऐसे अराजक तत्व का इस विदिशा के माधवगंज चौराहे पर पुतला दहन कर उसका विरोध किया है। इस प्रकार हिंदू समाज पर टिप्पणी करने वाले लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि उसका धर्म क्या है, वो क्षमा मांगे इस बहुसंख्यक समाज से। इस देश में जो समाज रहता है, मैं उससे ये भी पूछना चाहता हूं कि वो किस धर्म का है, वो ये बताए। जिला अभिभाषक संघ ने नए न्यायालय परिसर के पास अभिभाषक संघ कार्यालय की मांग को लेकर रोजाना सांकेतिक हड़ताल की शुरुआत की है। बताया गया कि शाम 4 से 5 बजे तक न्यायालय परिसर के सामने सड़क किनारे जिला अभिभाषक संघ के सदस्यगण व पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जब तक कि नए अभिभाषक संघ कार्यालय की घोषणा नहीं होती। आज यहाँ पर बैठे हुए क्या वजह है? जिला न्यायालय में अभिभाषक गण के लिए उपयुक्त बैठने की जगह नहीं है। अभिभाषक गण अभी भी पुराने बार में ही बैठ रहे हैं। वहाँ से आने जाने में, बरसात में, गर्मियों में और जो ट्रैफिक की जो अत्यंत असुविधा है, इसकी वजह से जो है न्यायालय के पास का जो गुब्बारे वाली जगह है, न्यायालय से जो पश्चिम दिशा की तरफ बनी हुई वो गुब्बारे वाली जगह और उपभोक्ता फोरम की जगह चाहते हैं, जिससे कि वहाँ अभिभाषक के लिए जो है उनका बिल्डिंग बन सके और वहाँ से जो है कोर्ट में सुचारू रूप से काम चले, पक्षकारों को भी सुविधा हो, ट्रैफिक की भी दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट का डर ना हो, पानी बरसात की में भी कोई असुविधा नहीं हो। और यहाँ हजारों आदमी रोज आते हैं। सभी लोगों की ना तो वाहन रखने की जगह है, ना पक्षकारों को बैठने के लिए न्यायालय भवन के अलावा कहीं भी जगह नहीं है कि वहाँ 10 पक्षकार बैठ सकें। सिर्फ गैलरी में खड़े रह सकते हैं, तो वहाँ ना सब बन पाते, असुविधा होती है। अब कितने वकील लोग खड़े हैं अपने? एक 900 है, 900 करीब है। हाँ, 900 वकील हैं, फिर मुंशी हैं, टाइपिस्ट हैं और यहाँ पर जो है ना फोटो कापी की दुकानें हैं, ना और स्टेशनरी की दुकानें हैं, ना कैंटीन है, ना पानी है, ना और बहुत सारी असुविधाएं हैं। इस बात के लिए जो है हमने अनिश्चितकालीन जो है शांतिपूर्ण धरना रखा। लागत से ये बिल्डिंग तैयार की गई, लेकिन वकीलों के लिए जगह निश्चित नहीं की गई, क्या वजह? नहीं, जगह निश्चित तो की थी उनने, मगर ऐसी ऊट पटांग जगह निश्चित की है कि जहाँ न बार के हिसाब की है और न जहाँ वकील बैठ सकते हैं। तीसरी मंजिल पे है, जो कि एक कोनिया में है, घुसी हुई है, न आव हवा है, न सुविधा है, न हॉल है, न मीटिंग हॉल है, न रेस्ट रूम है, लिफ्ट है जाने और लिफ्ट एक है, वो चाहे जब खराब होता है। एक बार हमारे 4 वकील भी फंस गए लिफ्ट में। और ग्राउंड फ्लोर से नीचे की मंजिल से बाहर की जो बिल्डिंग तक जाने के लिए 52 सीढ़ी है। 52 सीढ़ी चढ़ना उतरना बार बार और वहाँ से भी जो है न्यायालय तक आने में 5 मोड़ का रास्ता है, जो ऊबड़ खाबड़ भी है, दूर भी है। सर्दी में, बरसात में, गर्मियों में सभी दृष्टि से वो अनुपयुक्त है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर वरिष्ठ मुख्य एवं दंत चिकित्सक डॉक्टर शक्ति निगम का शहर के समाज सेवियों द्वारा उनके निवास पर पहुंचकर स्वागत व सम्मान किया गया। नगर के वरिष्ठ उपस्थित रहे।
डॉक्टर्स डे है। धरती के दूसरे भगवान का आज हम पूजा अर्चना करते हैं और डॉक्टर निगम जो हैं वो समाज के अंतिम आदमी के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विदिशा और मध्य प्रदेश में शायद ही कोई डॉक्टर हो जो मुख और दंत रोगों के लिए इतने राष्ट्रों की यात्रा की हो, इतने सेमिनार किए हो और इतने गोष्ठियों को किया हो, इतने पेपर पढ़े हो। आपने भारत का ही नहीं, भारत का विश्व में नाम रोशन किया है। विदिशा धन्य है, इतनी बड़ी हस्ती जहाँ है। आपका बेटा आदम, डॉक्टर आदम, अमेरिका, ब्रिटेन, कई जगह की नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सेवा कर रहे हैं। इन्हें अमेरिका में और ब्रिटेन में 5 लाख रुपए महीने देने तैयार थे, लेकिन डॉक्टर आदम ने कहीं नौकरी ना करके विदिशा की सेवा के लिए, विदिशा की सेवा के लिए विदिशा ज्वाइन किया। और धन्य है डॉक्टर निगम का परिवार, धन्य बाबूजी जिनके इतने बेटा हैं, इतने अच्छे बेटा हैं जो गरीबों आम आदमियों की सेवा करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर का क्या धर्म है, सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? ईमानदारी। आज की तारीख में सबसे बड़ा धर्म है ईमानदारी। आप कोई भी काम करें वो ईमानदारी से करें। एकादशी के अवसर पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे। दर्शन कर धर्म का लाभ लिया गया। पिछले माह में मोहाना खेजड़ा निवासी 23 वर्षीय मोनू चौकसे ने जेल में फांसी लगा ली थी। मृतक के परिजन जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर व एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। परिजनों ने बताया कि उसकी जेब में सुसाइड नोट भी मिला था। 1 माह बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई दोषियों पर नहीं की गई। मृतक मोनू चौकसे के परिजनों ने मीडिया के साथ अपनी बात साझा की है। सुनिए आप उनका क्या कहना है। चौक से आज किस संदर्भ में जिला मुख्यालय पर है, क्या मांग है? आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए हैं। इसमें पिछले माह की 1 तारीख को मेरे भाई की मृत्यु जिला जेल विदिशा में हो गई थी। उस संदर्भ में आए हैं। अभी 1 माह बीत चुका है, कोई भी कार्रवाई आरोपियों पर नहीं हो पाई है और सुसाइड नोट भी मिले थे जिसमें आरोपियों के साफ नाम लिखे हुए हैं। पुलिस द्वारा अभी तक FIR नहीं की गई है और किसी भी विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब को कार्रवाई के लिए आवेदन देने आए। क्या नाम है आपके भाई का और कैसे मृत्यु हुई थी? मोनू चौक से नाम था मेरे भाई का, जो कि झूठे 376 केस में गांव के चौकीदार द्वारा उसको फंसाया गया था, जिस वजह से पुलिस ने उसको जेल भेजा। और जेल भेजने के 10 दिन के बाद उसने जो है
जेल के अंदर ही पता नहीं बता रहे थे कि आत्महत्या की है, लेकिन हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली थी कि आत्महत्या की है, क्योंकि डेड बॉडी हमें ज़मीन पर दिखाई गई थी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज़। नमस्कार।